वेलकम टू स्कूल टाइम। आज हम क्लास 10th की वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.1 को सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें पहला है 140। तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 140। पहले देंगे 2 का भाग, तो 2 का जाएगा 70 बार। फिर से देंगे 2 का, ये जाएगा 35 बार। फिर देंगे 5 का, ये जाएगा 7 बार। फिर देंगे 7 का और ये जाएगा 1 बार। तो इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। नेक्स्ट है 156। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 156। अब इसमें 2 का भाग देंगे, तो 2 का जाएगा 78 बार। फिर से 2 का देंगे, तो ये जाएगा 39 बार। अब 3 का देंगे, 3 का जाएगा 13 बार। अब 13 का देंगे, तो ये जाएगा 1 बार। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है 38 25। अब इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे 38 25 के। 38 25, इसमें 2 का जाएगा नहीं, 3 का देंगे। 3 का जाएगा 12 75 बार। अब इसमें फिर से 3 का देंगे, तो आएगा 425। अब इसमें 3 का जाएगा नहीं, अब 5 का देंगे, तो 5 का देंगे तो आएगा 85। फिर से 5 का देंगे तो जाएगा 17 बार। अब 17 का देंगे तो आ जाएगा 1। तो इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 17। अब चौथा क्वेश्चन है 5005। अब इसमें देंगे 2 का जाएगा नहीं, 3 का भी नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 5 का। 5 का जाएगा तो आएगा 1001। अब इसमें जाएगा 7 का, तो आएगा 143। अब जाएगा 11 का, तो आएगा 13। अब 13 का 1। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। अब 5 नंबर का है 76 29। तो इसके करेंगे तो 76 29। इसमें 2 का भी नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 17 का, तो आएगा 437। 437 में जाएगा 19 का, तो आएगा 23। 23 में जाएगा 23 का, तो आएगा 1। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 17 गुणा 19 गुणा 23। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएम और एलसीएम ज्ञात कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम होगा। हमें ये प्रूफ करना है। तो इसमें पहला है 26 और 91। तो 26 के गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 गुणा 13 और 91 का आएगा 7 गुणा 13। इनका एचसीएफ आ जाएगा 13। एचसीएफ बराबर 13। एलसीएम आ जाएगा 2 गुणा 13। अब 13 तो आ गया, तो
इसमें से लेंगे 7, तो ये आएगा 182। अब दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा 26 गुणा 91। तो ये आएगा 26 गुणा 91, ये आएगा 2366। 2366। अब एलसीएम गुणा एचसीएफ करेंगे, एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो ये आएगा, एलसीएम है 182 गुणा 13, तो ये आएगा 2366। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं। इसमें दिया हुआ है 510 और 92। तो 510 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, और 92 के गुणनखंड हो गए 92 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 23। अब इसका एचसीएफ आ जाएगा, इन दोनों में जो कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है, तो एचसीएफ आ जाएगा 2। एलसीएम आ जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। तो ये ऐसे का ऐसा 1 2 तो यहाँ पे आ गया है, तो आगे लिखेंगे 2 गुणा 23। तो इनको गुणा करेंगे तो आएगा 23,460। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा 510 गुणा 92। तो ये आएगा 46,920। अब एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करके चेक करेंगे, एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो एलसीएम है 23,460 गुणा 2 एचसीएफ, तो ये भी आएगा 46,920। अब चलते हैं नेक्स्ट तीसरे पार्ट पर। तो तीसरा 336 और 54। तो हम पहले करेंगे 336 के गुणनखंड। तो 336 के करेंगे तो आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। अब 54 के करेंगे तो आएगा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। इनका एचसीएफ आ जाएगा 2 गुणा 3 बराबर 6। एलसीएम आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। ये तो ऐसे कैसा, अब इसमें से 2 आ गया, एक 3 भी आ गया, तो 3 गुणा 3। तो इनको गुणा करेंगे तो ये आपस में आएगा 3024। अब दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा 336 गुणा 54। तो ये आएगा 18,144। अब एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करेंगे, एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो ये आएगा 6 गुणा 3024। तो ये भी आएगा 18,144। अब तीसरा क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहले पार्ट में दिया हुआ है 12, 15 और 21। 12 का गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 गुणा 2 गुणा 3।
15 का गुणनखंड करेंगे तो आएगा 5 गुणा 3। 21 का गुणनखंड करेंगे तो आएगा 7 गुणा 3। अब इनका HCF लेंगे। HCF आएगा जो इन तीनों में कॉमन होगा, तो HCF है 3। LCM निकालेंगे तो LCM होगा 2 गुणा 3। अब इसमें 3 तो आ गया, फिर 5, इसमें से 3 आ गया, 7 नहीं है तो 7। इनको गुणा करेंगे तो आएगा 420। अब चलते हैं इसके दूसरे पार्ट पे। तो दूसरे पार्ट में 17, 23 और 29। 17 का गुणनखंड होगा 1 गुणा 17। 23 का होगा 1 गुणा 23। 29 का होगा 1 गुणा 29। इनका HCF आ जाएगा, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 आ जाएगा। LCM आ जाएगा 17 गुणा 23 गुणा 29। इनको गुणा करेंगे तो ये आएगा 11,339। 11,339। अब चलते हैं इसके तीसरे पार्ट पर। तो तीसरे पार्ट में 8, 9 और 25। 8 के गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 के करेंगे तो आएगा 3 गुणा 3। 25 के करेंगे तो आएगा 5 गुणा 5। HCF बराबर होगा, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका HCF हो जाएगा 1। LCM बराबर होगा 8 गुणा 9 गुणा 25, तो ये आएगा 1800। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। तो ये है HCF ऑफ 306 और 657 का 9 है। तो हमें इन दोनों का LCM निकालना है। हम जानते हैं दोनों HCF गुणा LCM बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब इसमें हमें HCF तो दिया हुआ है 9, LCM हमें निकालना है। दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा 306 गुणा 657। अब LCM बराबर होगा 306 गुणा 657 बट्टे 9। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 22,338। पांचवा क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसमें 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड होगा। 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणा 3 की पावर n। जबकि कोई प्राकृत संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है उसके गुणनखंड 2 गुणा 5 की पावर n के रूप का होता है। अतः 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती है।
अब है छठवां क्वेश्चन। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे। तो a बराबर हो जाएगा 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। अब इसमें से 13 कॉमन ले लेंगे, 13 कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 7 गुणा 11 प्लस 1। 13 7 गुणा 11 हो जाएगा 77 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 13 गुणा 78। अतः यह एक भाज्य संख्या है। यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके एक के अलावा अभाज्य गुणनखंड संभव है। अभाज्य गुणनखंड संभव है। अब नेक्स्ट पार्ट को b मानेंगे तो b बराबर होगा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। तो इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1। तो ये आ जाएगा 5। इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा 1008 प्लस 1। तो ये आ जाएगा 5 गुणा 1009। अतः यह भी एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है क्योंकि इसके भी एक के अलावा अभाज्य गुणनखंड संभव है। अब नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो दिया है एक चक्कर में सोनिया को लगा समय बराबर 18 मिनट। अब इसी चक्कर को रवि को एक चक्कर में लगा समय बराबर होगा 12 मिनट। वे दोनों एक स्थान पर इन दोनों का LCM निकालेंगे, उतनी देर के बाद मिलेंगे। LCM
ऑफ 18 और 12 मिनट के बाद मिलेंगे। तो इनका एलसीएम आएगा। इसके लिए हम एलसीएम ऑफ 18 और 12, एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, पहले 18 के गुणनखंड करेंगे। तो ये आएगा 2 गुणा 3 गुणा 3। 12 के गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब इनका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3। ये तो आ गया, 2 आ गया, 1 2 ये भी आ गया, ये 3 भी आ गया, यहाँ से एक 3 नहीं आया। अब इनको गुणा करेंगे तो आएगा 36। तो ये इसका आंसर हो गया 36 मिनट। 36 मिनट के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे।